अब हम बात करते हैं मोतियाबिंद कितने तरह का होता है या मोतियाबिंद की क्या वैरायटी होती है। कुछ मोतियाबिंद होते हैं जो आपके बीचों बीच में होते हैं, जैसे कि ऐसे। ये जैसे ही ब्राइट लाइट आएगी या आपके चेहरे पे एक लाइट चमकेगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा, टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। उस समय अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप चल रहे हैं तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, एकदम कालापन आ जाएगा और एक्सीडेंट की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसे कहते हैं सेंट्रल कैटरैक्ट। फिर एक कैटरैक्ट होता है जो पेरिफेरी की तरफ होता है या कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, जिसमें दिन में रोशनी अच्छी रहती है लेकिन शाम के समय वो रोशनी में तकलीफ देता है। वो होता है कॉर्टिकल कैटरैक्ट, या जो साइड साइड में होने वाला मोतियाबिंद होता है। दिन में आप कहीं अरे जब ब्राइट लाइट होती है तो मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, मैं तो लाइट ऑन कर देता हूँ, मेरी रोशनी बढ़ जाती है। वो इससे बढ़ जाती है क्योंकि आपके कैटरैक्ट वाले एरिया को वो छुपा देती है, इसलिए आपकी रोशनी बढ़ जाती है। एक होता है शुगर की वजह से कैटरैक्ट, या जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कैटरैक्ट। ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। अगर आपकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत बढ़ रही है या बहुत घट रही है, तो इस मोतियाबिंद का प्रोग्रेस बहुत तगड़ा होता है। इसलिए कहते हैं कि शुगर को आपको मेंटेन रखना चाहिए, ना बहुत बढ़ना चाहिए ना बहुत घटना चाहिए, एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो उसमें भी ये मोतियाबिंद जल्दी आता है। या आपको अगर यूवीआइटिस की समस्या है, बार बार आंख लाल हो रही है, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट मिलता है हमें, जो एक अलग वैरायटी ऑफ कैटरैक्ट होता है। और भी वैरायटी ऑफ कैटरैक्ट होती है, जैसे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, जैसे चोट लगने की वजह से कैटरैक्ट आ जाता है। अगर आपको एक घूसा पड़ता है या एक ब्लंट इंजरी आती है, तो भी उसका जो डायनेमिक्स चेंज होता है उसकी वजह से भी कैटरैक्ट सेट इन कर जाता है, जो आपको ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट की तरह आता है। और या अगर कोई नुकीली चीज आपकी आंख के अंदर चली जाती है, तो उसकी वजह से भी एक कैटरैक्ट सेट इन कर जाता है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, जो बच्चों में बड़ी कॉमनली मिलता है। तीर धनुष बच्चे खेलते हैं या कोई नुकीली चीज से खेलते हैं, बो एंड एरो से खेलते हैं, उसकी वजह से कैटरैक्ट आ जाता है। और कभी कभी ये कैटरैक्ट जब आप ऑपरेट नहीं कराते हो तो पकता चला जाता है, जो पक्के इस फेज में आ जाता है, जिसे मच्योर या हाइपर मच्योर कैटरैक्ट भी बोलते हैं। इस स्टेज में अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हो टाइमली, तो ये आपकी नस को पूरा खोखला कर देता है और खा जाता है रोशनी को पूरी। ऑपरेशन के बाद भी आपकी रोशनी लिमिटेड तरीके से ही वापस आती है, पूरी वापस नहीं आती है। तो ये सब भी वैरायटी ऑफ कैटरैक्ट है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे कई तरह के कैटरैक्ट होते हैं, अलग अलग कैटरैक्ट होते हैं, लेकिन सबका इलाज एक ही होता है, ऑपरेशन। अब अगली चीज की, अगर हमें कैसा पता लगेगा कि हमें मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद की शुरुआत में आपको थोड़ी ग्लेयर्स और हेलोज आते हैं। बाहर की जो लाइट होती है वो चमकती थोड़ी ज्यादा है। आप जब रात को नाइट ड्राइविंग करते हो तो आपको लगता है बहुत ग्लेयर आ रहा है सामने वाली लाइट से, तो वो एक पहला इंडिकेशन होता है। दूसरी बहुत अच्छी चीज होती है कि आपके पास की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको लगता है अरे मेरी रोशनी तो बहुत अच्छी है, मैडम ऐसे ही कह रही है कि मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद है, उसके डिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पास की रोशनी अच्छी हो गई है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपको मोतियाबिंद नहीं है या आपकी निगाह अच्छी हो रही है। इसका मतलब है कि मोतियाबिंद सेट इन कर गया है और वो अपना काम कर रहा है। तो आपको कभी ये लक्षण मिलते हैं कि धुंधलापन आ रहा है या ब्राइट लाइट में एकदम ब्लैकआउट हो रहा है, या आपको लगता नहीं मुझे शाम को खराब दिख रहा है, दिन में अच्छा दिख रहा है, ऐसा अगर होता है तो ये सब मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं और आपको अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए देखने के लिए कि क्या समस्या है। डॉक्टर प्रीति वाधवा अग्रवाल आई केयर क्लिनिक।